अष्टावक्र उवाच कृतार्थ अनेन ज्ञानेन इति एवं गलितदीकृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन्नास्ते यथा सुखम् शून्या दृष्टि वृथा चेष्टा विकलानीन्द्रियाणि च न स्पृहा न विरक्ति वा क्षीण संसारसागरे न जागरति न निद्राति न उन्मीलति न मीलति अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्तचेतस सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशय समस्त वासनामुक्त मुक्त सर्वत्र राजते पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गृह्णन् वदन् व्रजन् इहितानि हितैः मुक्त मुक्त एव महाशय न निन्दति न च स्तौति न हर्ष्यति न कूप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्त सर्वत्र नीरस। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलिद्धि कृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन्नास्ते यथा सुखम। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकार्य पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। यह जो ज्ञान है कि मैं साक्षी हूं, यह जो बोध है कि मैं करता नहीं हूं, यही कृतार्थ कर जाता है। बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य है, क्योंकि कृतार्थ का तो अर्थ होता है करके जो तृप्ति मिलती, कृति से जो अर्थ मिलता। कुछ कर लिया, एक चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्र बन गया, तो जो तृप्ति होती। कृतार्थ का तो अर्थ ऐसा है, तुम एक भवन बनाना चाहते थे, बना लिया, उसे देख के प्रफुल्लित होते हो कि जो करना चाहा था कर लिया। हजार झंझटें थी, रुकावट थी, बाधाएं थी, पार कर गए, विजय मिली, वासना पूरी हुई। तो कृतार्थ शब्द का तो साधारणता ऐसा अर्थ होता है करने से जो सुख मिलता। अकृतार्थ वही है जिसने किया
और न कर पाया, हारा, पराजित हुआ, गिर गया, तो विषाद से भर जाता है। लेकिन अष्टावक्र की भाषा में, ज्ञानियों की भाषा में, कृतार्थ वही है जिसने ये जाना कि कर्ता तो मैं हूं ही नहीं। जो कर्ता बन के ही दौड़ता रहा, वो लाख कृतार्थ होने की धारणाएं कर ले, कभी कृतार्थ होता नहीं। एक चीज बन जाती है, दूसरे को बनाने की वासना पैदा हो जाती है। एक वासना जाती नहीं, 10 की कतार खड़ी हो जाती। एक प्रश्न मिटता नहीं, 10 खड़े हो जाते। एक समस्या से जूझे कि 10 समस्याएं मौजूद हो जाती। इसे कहा है संसार सागर, लहर पर लहर चली आती। तुम एक लहर से जूझो, किसी तरह एक को शांत करो, दूसरी आ रही। लहरों का अनंत जाल है, इस भांति तुम जीत ना सकोगे। एक एक समस्याओं से लड़के तुम कभी जीत ना सकोगे। यह बहुमूल्य सूत्र है। साधारणता मनुष्य की बुद्धि ऐसा सोचती है, एक एक समस्याओं से सुलझ ले। मेरे पास लोग आते हैं, कोई कहता है क्रोध की बड़ी समस्या है, क्रोध को जीत लूं तो बस सब हो गया। कोई कहता है काम वासना से पीड़ित हूं, जाती नहीं, उम्र भी गई, देह भी गई, लेकिन वासना अभी भी मंडराती, बस इससे छुटकारा हो जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई लोभ से पीड़ित है, कोई मोह से पीड़ित है, किसी की और समस्याएं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी कोई एक समस्या लेके आता है तो वो एक खबर दे रहा है। वो खबर दे रहा है कि वो सोचता है समस्या एक है, एक दिखाई पड़ रही है, अभी पीछे लगी कतार तभी तुम्हें दिखाई पड़ेगी जब ये एक हल हो जाए। क्यों लगा है? तो तुम किसी तरह क्रोध को हल कर लो तो तुम अचानक पाओगे कि कुछ और पीछे खड़ा है। क्रोध ने नया रूप ले लिया, नया ढंग ले लिया। पश्चिम में मनस्विद इसी चेष्टा में संलग्न है, एक एक समस्या को हल कर लो। जैसे कि समस्याएं अलग अलग हैं, वैसी दृष्टि ही गलत है। सब समस्याएं इकट्ठी जुड़ी हैं, एक जाल है। देखा मकड़ी का जाला, एक धागे को हिला दो पूरा जाल हिलता है। ऐसा समस्याओं का जाल है, संयुक्त है। क्रोध लोभ से जुड़ा है, लोभ मोह से जुड़ा है, मोह काम से जुड़ा है, सब चीजें संयुक्त हैं। तुम एक को हल ना कर पाओगे, एक को हल करने चलोगे कभी ना हल कर पाओगे, क्योंकि अनेक हैं समस्याएं। एक एक करके चले कभी हल ना होगा। ये तो ऐसे ही होगा जैसे कोई चम्मच चम्मच पानी सागर का निकाल के सागर को खाली करने की चेष्टा करता हो। ये तो तुमने बहुत छोटा मापदंड ले लिया, इस विराट को तुम हल ना कर पाओगे। इसलिए पूर्व ने एक नई दृष्टि खोजी। क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम सारी समस्याओं को एक झटके में समाप्त कर दें? इंच इंच नहीं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, पूरी समस्या को हल कर दें। समस्या मात्र उखड़ जाए, लहर से न लड़े, उस हवा को ही बहना बंद कर दें जिसके कारण हजारों लहरें उठती। वही सूत्र है साक्षी का। तुम समस्याओं को हल मत करो, तुम समस्याओं के पीछे खड़े हो जाओ, तुम बस देखो। तुम्हारी दृष्टि अगर थिर हो गई तो समस्याएं गिर जाएंगी, क्योंकि समस्याएं पैदा होती तुम्हारी दृष्टि की अस्थिरता से। तुम्हारी दृष्टि का कंपन ही समस्याओं को पैदा करता है। तो गहरे में एक ही समस्या है कि तुम अंधे हो, गहरे में एक ही समस्या है कि तुम्हारी दृष्टि थिर नहीं, गहरे में एक ही समस्या है कि तुम्हारी आंखों में अंधेरा है, या तुमने पलक खोलने की कला नहीं सीखी। उस एक को हल कर लो। तो पूर्व में हम कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये सदियों की अनुभूति का निचोड़ है इन सीधे साधे वचनों में। एक साधे सब सधे।
सब साधे सब जाए। तो तुम खंड खंड मत साधना, नहीं तो कभी जीत ना पाओगे। पत्ती पत्ती मत काटना, अन्यथा वृक्ष कभी गिरेगा नहीं। जड़ को काट डालना। जड़ है अहंकार, जड़ है तादात्म्य, जड़ है इस बात में कि मैंने मान रखा है कि मैं देह हूं, जो कि सच नहीं। मैं देह नहीं हूं। मैंने मान रखा है कि मैं मन हूं, जो कि सच नहीं। इन झूठों की मान्यताओं के कारण फिर हजार झूठों की कतार खड़ी हो गई। तुम मूल झूठ को हटा लो, तुम आधार शिला को खींच लो, ये ताशों का भवन जो खड़ा है तत्क्षण गिर जाएगा। तुम आधार से जूझ लो, तुम अनेक से मत लड़ो। ये अनेक गुरियों के बीच पिरोया हुआ एक ही धागा है। तुम एक एक गुरिये से सिर मत मारो, तुम उस एक धागे को खींच लो, ये माला बिखर जाएगी, ये माला बचेगी नहीं। और तुम एक एक गुरिये से लड़ते रहे और भीतर का धागा मजबूत रहा तो तुम जीत ना पाओगे। गुरिये अनंत है, तुम्हारी सीमा है, तुम्हारा समय, तुम्हारी क्षमता है, गुरिये अनंत है। क्या क्या हल करोगे? मनुष्य जाति हल करने में लगी। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो समस्याओं को अलग अलग हल कर रहे हैं और एक जो समस्याओं के मूल के प्रति जाग रहे हैं। जो मूल के प्रति जागता है जीत जाता है। देख लो खड़े होकर, जरा भी चुनाव मत करो। क्रोध है सही, रहने दो। तुम दूर खड़े होकर क्रोध को देखने वाले बन जाओ। कभी दृष्टा का थोड़ा स्मरण करो। काम है, लोभ है, दृष्टा का स्मरण करो। तुम चकित होोगे, तुम धन्य भाव से भर जाओगे। जैसे ही तुम क्रोध को गौर से देखोगे, क्रोध जाने लगा। तुम्हारे देखते देखते क्रोध का धुआं विलीन हो जाता है और अक्रोध की परम शांति छूट जाती। तुम्हारे देखते देखते वासना कहां खो गई पता नहीं चलता और एक निर्वासना का रस बहने लगता है। साक्षी के ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी। ये शब्द गलित धी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ध्यान की परिभाषा है। ये अनिर्वचनीय का निर्वचन है। जो नहीं कहा जा सकता है उसकी तरफ बड़ा गहरा संकेत है। गलित धी, जिसकी बुद्धि गल गई। ध्यान यानी गलित धी, जिसकी बुद्धि गल गई। बुद्धि क्या है? सोच विचार, ऊहापोह, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, तर्क वितर्क, गणित भाग। बुद्धि का अर्थ है मैं हल कर लूंगा। बुद्धि गल गई का अर्थ है मेरे हल किए हल नहीं होता। सच तो यह है जितना मैं हल करना चाहता हूं उतना उलझता है। मेरे हल करने से हल तो होता ही नहीं, मेरे हल करने से ही उलझन बढ़ी जा रही। गलित धी का अर्थ है कि मैं अपने को हटा लेता हूं, मैं हल ना करूंगा, जो है जैसा है रहने दो। मैं बीच से हटा जाता हूं और चमत्कार घटित होता है। तुम्हारे हटते ही सब हल हो जाता है, क्योंकि मौलिक रूप से तुम ही कारण हो उलझाओगे। कभी तुमने देखा कि जिस समस्या के साथ तुम जुड़ जाते हो वहीं हल मुश्किल हो जाता है? ऐसा समझो, किसी डॉक्टर की पत्नी बीमार है, ऑपरेशन करना है, बड़ा सर्जन है डॉक्टर, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन न कर सकेगा। क्या अड़चन आ गई? न मालूम कितनी स्त्रियों का ऑपरेशन किया है, कभी हाथ न कपे। अपनी पत्नी को टेबल पर लिटाते ही हाथ कपते। क्यों? अपनी है, जुड़ गया, एक तादात्म्य बन गया। ये स्त्री मेरी पत्नी है, कहीं मर न जाए, कहीं भूल चूक न हो जाए। आखिर मैं आदमी ही हूं, बचा पाऊंगा न बचा पाऊंगा।
दूसरी स्त्रियों के ऑपरेशन किए थे तब ये सब बातें नहीं थी, तब वो शुद्ध सर्जन था, तब कोई तादाद न था, तब बड़ी तथस्थता थी, तब वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, कुछ लेना देना न था, बचेगी ना बचेगी, बच्चों का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कोई चिंता न थी। वो बाहर था, उसने अपने को जोड़ा नहीं था। इस पत्नी के साथ उसने अपने को जोड़ लिया, ये मेरी है, बस ये मेरे के भाव ने समस्या खड़ी कर दी। तो बड़े से बड़े सर्जन को भी अपने बच्चे या अपनी पत्नी का ऑपरेशन करना हो तो किसी और सर्जन को बुलाना पड़ता है, चाहे नंबर 2 सर्जन को बुलाना पड़े, उससे कम हैसियत का हो सर्जन, लेकिन खुद हट जाना पड़ता है, क्योंकि तादाद में जिस चीज से तुम जुड़ जाते हो वही समस्या खड़ी हो जाती, जिस चीज से तुम हट जाते हो वही समस्या हल हो जाती। इसे तुम अपने जीवन में पहचानना, परखना, जहां समस्या खड़ी हो वहां गौर से देखना। तुम जुड़ गए हो, जरा छिटको, जरा अलग हो। इस अलग हो जाने का नाम ही साक्षी है। और जुड़ के फिर तुम हल करना चाहते हो। आदमी की बड़ी सीमा है, जगत विराट है, समस्या बड़ी है, और हमारे पास बड़ी छोटी बुद्धि है ही क्या हमारे पास बुद्धि के नाम पर कुछ विचारों का संग्रह। इसी के आधार पर हम जीवन की इस महालीला को हल करने चले। ऐसा समझो कि एक चींटी आदमी के जीवन को समझना चाहे तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे पागल हो जाएगी। ऐसा समझो कि एक चींटी गीता पर सरक रही और गीता को समझने की चेष्टा करना चाहे तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे पागल हो जाएगी। लेकिन अपनी तो सोचो, हमारी हैसियत इस विराट विश्व पर चींटी से कुछ ज्यादा है। शायद चींटी तो गीता को समझ भी ले, क्योंकि गीता और चींटी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अनुपात बहुत बड़ा भेद नहीं है, लेकिन हम में और विराट विश्व में तो अनंत भेद है। इतना विराट है ये विश्व और हम इतने छोटे हैं। हम इससे ही नापने चले। हम अपने छोटे छोटे विचारों को लेकर कल्पना कर रहे हैं कि जगत के रहस्य को हल कर लेंगे। यही भूल हो जा रही है। हल तो कुछ भी नहीं होता, उलझन बढ़ती जाती। हमने जितना हल किया है उतनी उलझन बढ़ गई। एक तरफ से हल करते हैं, दूसरी तरफ से उलझन बढ़ जाती। पश्चिम में एक नया आंदोलन चलता है, इकोलॉजी, कि प्रकृति को नष्ट मत करो, अब और नष्ट मत करो। हालांकि हमने कोशिश की थी हल करने की। हमने डीडीटी छिड़का, मच्छर मर जाएं। मच्छर ही नहीं मरते, मच्छरों के हटते ही वो जो जीवन की श्रृंखला है उसमें कुछ टूट जाता है। मच्छर किसी श्रृंखला के हिस्से थे, वे कुछ काम कर रहे थे। हमने जंगल काट डाले, सोचा कि जमीन चाहिए मकान बनाने, लेकिन जंगल ही काटने से जंगल ही नहीं कटते, वर्षा होनी बंद हो गई, क्योंकि वे वृक्ष बादलों को भी निमंत्रण देते थे, बुलाते थे। अब बादल नहीं आते क्योंकि वृक्ष ही ना रहे जो पुकारे। उन वृक्षों के मौजूदगी के कारण ही बादल बरसते थे, अब बरसते भी नहीं, अब ऐसे गुजर जाते। हमने जंगल काट डाले, कभी हमने सोचा भी नहीं कि जंगल के वृक्षों से बादल का कुछ लेना देना होगा। ये तो बाद में पता चला जब हम जंगल साफ कर लिए। अब वृक्षारोपण करो, जिन्होंने वृक्ष कटवा दिए वही कहते हैं वृक्षारोपण करो, अब वृक्ष लगाओ, अन्यथा बादल ना आएंगे। हमने तो सोचा था अच्छा ही कर रहे हैं, जंगल कट जाए, बस्ती बच जाए। हमने आदमी की जीवन की अवधि को बढ़ा लिया, मृत्यु दर कम हो गई। अब हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। पहले हमने मृत्यु दर कम कर ली, अब हम मुश्किल में पड़े क्योंकि संख्या बढ़ गई। अब आदमी बढ़ते जाते हैं, पृथ्वी छोटी पड़ती जाती।
अब ऐसा लगता है अगर ये संख्या बढ़ती रही तो इस सदी के पूरे होते होते आदमी अपने हाथ से खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने दवाएं ईजाद की और जिन्होंने आदमी की उम्र बढ़ा दी, 25-30 साल की औसत उम्र को खींच के 80 साल तक पहुंचा दिया, इन्होंने हित किया अहित किया, बहुत कठिन है तय करना। क्योंकि अब बच्चों को, हमें बच्चे पैदा ना हो इसकी फिक्र करनी पड़ रही। लाख उपाय करोगे तो भी झंझट मिटने वाली नहीं। अब अगर बच्चों को तुम रोक दोगे तो तुम्हें पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। मेरे देखे, अगर एक स्त्री को बच्चे पैदा न हो तो उस स्त्री में कुछ मर जाएगा, उसकी मां कभी पैदा ना हो पाएगी, वो कठोर और क्रूर हो जाएगी, उसमें हिंसा भर जाएगी। बच्चे जुड़े जैसे वृक्ष बादल से जुड़े हैं, ऐसे बच्चे मां से जुड़े हैं और भी गहराई से जुड़े। फिर क्या परिणाम होंगे, मां को किस तरह की बीमारियां होंगी कहना मुश्किल, क्योंकि अब तक स्त्रियां अनेक बच्चे पैदा करती रही तो हमें पता नहीं। अब हम कहते हैं 2 या 3 बस। अब यह 2-3 बस कहने पर स्त्री पर क्या परिणाम होंगे इसका हमें कुछ पता नहीं। अभी हम कहते हैं कि संतति नियमन की टिकिया ले लो, ये टिकिया स्त्री के शरीर में क्या परिणाम लाएगी इसका भी हमें कुछ पता नहीं। कितनी स्त्रियां पागल होंगी, कितनी स्त्रियां कैंसर से ग्रस्त होंगी, क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी हमें पता नहीं। इंग्लैंड में एक दवा ईजाद हुई जिससे कि स्त्रियों को बच्चे बिना दर्द के पैदा हो सकते, उसका खूब प्रयोग हुआ। लेकिन जितने बच्चे उस दवा को लेने से पैदा हुए सब अपंग, कुरूप, टेढ़े मेढ़े। मुकदमा चला अदालत में, लेकिन तब तक तो भूल हो गई थी, अनेक स्त्रियां ले चुकी थी, बिना दर्द के बच्चे पैदा हो गए। लेकिन बिना दर्द के बच्चे बिल्कुल बेकार पैदा हो गए, किसी काम के पैदा ना हुए। तब कुछ ख्याल में आया कि शायद स्त्री को जो प्रसव पीड़ा होती वो भी बच्चे के जीवन के लिए जरूरी। अगर एकदम आसानी से बच्चा पैदा हो जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाती। शायद वो संघर्षण, वो स्त्री के शरीर से बाहर आने की चेष्टा और पीड़ा स्त्री को और बच्चे को शुभ प्रारंभ है। पीड़ा भी शुभ प्रारंभ हो सकता है। अगर फूल ही फूल रह जाएं जगत में और कांटे बिल्कुल न बचे तो लोग बिल्कुल दुर्बल हो जाएंगे, उनकी रीढ़ टूट जाएगी, बिना रीढ़ के हो जाएंगे। जीवन ऐसा जुड़ा है कि कहना मुश्किल है कि किस बात का क्या परिणाम होगा, कौन सी बात कहां ले जाएगी। मकड़ी का जाला एक तरफ से हिलाओ, सारा जाला हिलने लगता है। नहीं, आदमी बुद्धि से कहीं पहुंचा नहीं। बुद्धि के नाम से जिसको हम प्रगति कहते हैं वो हुई नहीं, वहम है, भ्रांति है। आदमी पहले से ज्यादा सुखी नहीं हुआ है, ज्यादा दुखी हो गया है। आज भी जंगल में बसा आदिवासी तुमसे ज्यादा सुखी है, हालांकि तुम उसे देख के कहोगे बेचारा, झोपड़े में रहता है या वृक्ष के नीचे रहता है, ये कोई रहने का ढंग। भोजन भी दोनों जून ठीक से नहीं मिल पाता, ये भी कोई बात। कपड़े लत्ते भी नहीं, नंगा बैठा है। दरिद्र दीन दया के योग। सेवा करो, इसको शिक्षित करो, मकान बनवाओ, कपड़े दो, इसकी नग्नता हटाओ, इसकी भूख मिटाओ। तुम्हारी नग्नता और भूख मिट गई, तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारे पास मकान है, लेकिन सुख बढ़ा, आनंद बढ़ा, तुम ज्यादा शांत हुए, तुम ज्यादा प्रफुल्लित हुए, तुम्हारे जीवन में नृत्य आया, तुम गा सकते हो, नाच सकते हो, या कि कुम्हला गए और सड़ गए। तो कौन सी चीज गति दे रही और कौन सी चीज सिर्फ गति का धोखा दे रही, कहना मुश्किल है। लेकिन पूरब के मनुष्यों का ये सारभूत निश्चय है, ये अत्यंत निश्चय किया हुआ दृष्टि कौन है, दर्शन है, कि जब तक बुद्धि से तुम चलोगे तब तक तुम कहीं ना कहीं उलझाव खड़ा करते रहोगे।
गलित धी, छोड़ो बुद्धि को जो इस विराट को चलाता है। तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओ, तुम अलग थलग ना चलो। ये अलग थलग चलने की तुम्हारी चेष्टा तुम्हें दुख में ले जा रही। आदमी कुछ अलग नहीं है, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, चांतारे हैं, ऐसा ही आदमी है, इस विराट का अंग। लेकिन आदमी अपने को अंग नहीं मानता। आदमी कहता है मेरे पास बुद्धि है। पशु पक्षियों के पास तो बुद्धि नहीं, ये तो बेचारे विवश हैं। मेरे पास बुद्धि है, मैं बुद्धि का उपयोग करूंगा और मैं जीवन को ज्यादा आनंद की दिशा में ले चलूंगा। लेकिन कहां आदमी ले जा पाया। जितना आदमी सभ्य होता उतना ही दुखी होता चला जाता। जितनी शिक्षा बढ़ती उतनी पीड़ा बढ़ती चली जाती। जितनी जानकारी और बुद्धि का संग्रह होता उतना ही हम पाते हैं कि भीतर कुछ खाली और रिक्त होता चला जाता। गलित धी का अर्थ है इस धारणा को ही छोड़ दो कि हम अलग थलग हैं। हम इकट्ठे हैं, सब जुड़ा है, हम संयुक्त हैं। इस संयुक्तता में लीन हो जाओ तो गलित धी, तो तुमने बुद्धि को जाने दिया। यही ध्यान है। बुद्धि के साथ चलना तनाव पैदा करना है, बुद्धि को छोड़ के चलने लगना विश्राम में हो जाना। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकारी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। अष्टावक्र कहते हैं फिर उसे न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है। जो मिल जाता है स्वीकार है, जो नहीं मिलता तो नहीं मिलना स्वीकार है। जो होता है वो होने देता है, उसका जीवन सहज हो जाता है। इस सूत्र को ख्याल में लेना। तुम जिनको साधु कहते हो उनको साधु कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जीवन सहज नहीं। तुम्हारा जीवन असहज है, उनका जीवन भी असहज है। तुम्हारा जीवन एक दिशा में असहज है, उनका जीवन दूसरी दिशा में। तुम ज्यादा खा लेते हो, वो उपवास कर लेते हैं, मगर दोनों में कोई भी सहज नहीं। तुम जब टेबल पे बैठे हो भोजन करने तो तुम भूल ही जाते हो कि शरीर अब कह रहा है कृपा करो, रुको, अब ज्यादा हुआ जाता है, अब स्थान और नहीं है पेट में, अब मत लो, अब तो पानी पीने को भी जगह ना रही। लेकिन तुम खाए चले जा रहे हो, सुनते ही नहीं, असहज हो। फिर तुमसे विपरीत तुम्हारा साधु है। साधु तुमसे विपरीत कई नाम है। तुम एक भूल कर रहे हो, वो विपरीत भूल करता है। वो बैठा है, आसन जमाए, वो कहता है भोजन करेंगे नहीं, आज उपवास। शरीर कहता है भूख लगी, पेट में आग पड़ती, पर वो नहीं सुनता। वो कहता है मैं शरीर थोड़ी, मैं तो शरीर का विजेता हो रहा हूं, मैं जीत के रहूंगा। यही तो मेरा सारा अहंकार दांव पर लगा है कि कौन जीतता, शरीर जीतता कि मैं जीतता। ये भी असहज हो गया। एक का शरीर कह रहा था बस करो और उसने बस न की, और एक का शरीर कह रहा थोड़ी कृपा करो, जल भूख लगी, पानी ले आओ, कुछ रोटी मांग लाओ। वो कहता नहीं जाएंगे, अपनी जिद पे अड़ा है। एक ने ज्यादा खाने की जिद की थी, एक ने ना खाने की जिद कर ली। दोनों हठी है, दोनों में कोई भी सहज नहीं, दोनों असहज। लेकिन साधु तुम्हें सहज मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे कि असहज का अर्थ क्या होता है। साधु तुम्हें संयमी मालूम पड़ता है, तुम्हें संयम का अर्थ नहीं मालूम। संयम का अर्थ होता है संतुलित, मध्य में, अति पर जो नहीं गया। संतुलित आदमी तो तुम्हें साधु ही ना मालूम पड़ेगा। जब तक अति पे ना जाए तब तक तुम्हें दिखाई ही ना पड़ेगा। तुम अति की ही भाषा समझते हो। अगर संयमी आदमी हो, जैसा मैं संयम का अर्थ कर रहा हूं, जैसा अष्टावक्र करते हैं, संतुलित आदमी हो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इसकी विशेषता क्या है। अगर कोई आदमी उतना ही भोजन करता हो जितना उसके शरीर को जरूरत, तुम्हें पता कैसे चलेगा? उपवास ना करे तो पता ही नहीं चलेगा।
कोई आदमी उतना ही सोए जितनी शरीर को जरूरत है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा जब तक वो 3 बजे उठ के और राम भजन ना करे, जब तक वो मोहल्ले की नींद खराब ना कर दे, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कोई आदमी धार्मिक है। जब तक वो सिर के बल खड़ा ना हो जाए, शीर्षासन ना करे, तब तक तुम मानोगे नहीं कि योगी। कुछ उल्टा करे, कुछ ऐसा करे जो विशिष्ट मालूम पड़े, असाधारण मालूम पड़े। मैं तुमसे कहता हूं, अगर ठीक सहज आदमी हो तुम्हारी पहचान में नहीं आएगा। सहज आदमी इतना शांत होगा कि तुम्हारे पास से भी निकल जाएगा, तुम्हें पता भी ना चलेगा कि कोई निकल गया। तुम्हें पता ही असहज का चलता है। या तो आदमी बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से लदा हो, राज सिंहासन पर बैठा हो, तो तुम्हें पता चलता है, या सड़क पर नग्न खड़ा हो जाए तो तुम्हें पता चलता है। नग्न खड़ा हो जाए तो भी पता चलता है, क्योंकि ये भी विशिष्ट हो गया। सिंहासन पर हो तो भी पता चल जाता है, क्योंकि ये भी विशिष्ट है। सामान्य सीधा साधा आदमी सहज पता ही ना चलेगा, क्योंकि जो चाहिए वो वही कपड़े पहनेगा, जितना भोजन चाहिए भोजन करेगा, जितनी नींद चाहिए नींद लेगा। उसके जीवन में इतना संयम और संतुलन होगा कि वो तुम्हें चुभेगा नहीं, किसी भी कारण से चुभेगा नहीं। तुम्हें उसका बोध ही ना होगा, तुम्हें उसका स्मरण ही ना आएगा। और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम ऐसे हो जाओ कि किसी को तुम्हारा पता ना चले, कब आए कब गए पता ना चले, कैसे आए कैसे गए पता ना चले, तभी जानना कि तुम सहज हुए। सहज यानी साधु। अष्टावक्र कहते हैं, ऐसा कृतकार्य हुआ पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। न तो उपवास के पीछे पड़ता है, न त्याग के पीछे पड़ता, न शीर्षासन लगा के खड़ा होता, न शरीर पर कोड़े मारता। ईसाई फकीर हुए हैं जो रोज सुबह उठ के कोड़े मारते थे। कौन फकीर कितने कोड़े मारता उतना ही बड़ा फकीर समझा जाता था। उनके घाव कभी मिटते ही ना थे, क्योंकि रोज कोड़े मारेंगे सुबह तो घाव भरेंगे कैसे। उनसे लहू बहता ही रहता था। और भक्त आके देखते कि किसने कितने मारे। जिसने 100 मारे वो उससे बड़ा है जिसने 90 कोड़े मारे। तुम भी अपने साधुओं की जांच कैसे करते हो? किसी ने 10 दिन का उपवास किया, किसी ने 30 दिन का किया। 30 दिन करने वाला बड़ा, उसने 30 कोड़े मारे, किसी ने 10 कोड़े मारे। तुमने कभी ये भी सोचा कि जो लोग इन साधुओं को कोड़े मारते हुए देखने जाते थे, ये बीमार है, रुग्ण है, एक तरह की विक्षिप्तता है, और ये दुष्ट है, और ये कारणभूत है। क्योंकि जब साधु कोड़े मार रहे हैं और भीड़ देखने आई और भीड़ उसकी प्रशंसा करती जो ज्यादा कोड़े मार लेता, तो स्वभाव था जो 10 मार सकता था वो भी 12 मार लेगा, 2 कोड़े तुम्हारे कारण मार लेगा। और प्रतियोगिता पैदा हो जाएगी कि कौन ज्यादा मारता है। वहां भी अहंकार का संघर्ष शुरू हो जाएगा। तुमको भी समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में कोड़े मारने वालों का संप्रदाय नहीं है, तो तुम भी मान लोगे कि ये बात ठीक है। ये लोग कुछ दुखवादी हैं जो देखने जाते। लेकिन तुम जब कोई मुनि, जैन मुनि उपवास करता है और तुम चरण स्पर्श करने जाते, तो तुम क्या करने जाते हो? ये भी कोड़ा मारना है। शायद कोड़े मारने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोड़ा तो ऊपर मारा जाता है चमड़ी के, ये उपवास भीतर गहरे में कोड़ा मारना है। तुम कहते हो हमारे महाराज ने 3 महीने का उपवास किया। तुम्हारे महाराज ने कितने दिन का उपवास किया? जिसके महाराज जरा पीछे पड़ गए वो जरा दीन हो जाते। मैं एक दिगंबर घर में बहुत दिन तक रहा, एक दिगंबर जैन के परिवार में। तो मेरे पास कभी कभी श्वेतांबर साधु साध्वियां मिलने आते, तो वो दिगंबर परिवार उनको नमस्कार भी नहीं करता था। मैंने पूछा मामला क्या है, ये लोग जैन साधु? उन्होंने कहा ये भी कोई साधु?
साधु होते हमारे, नग्न रहते। ये कोई साधु? कपड़े पहने जैसे हम पहने ऐसे ये पहने, फर्क क्या है? साधु देखना हो तो हमारे देखो जो नग्न रहते, धूप हो ताप हो नग्न रहते। ये कोई साधु? इनको क्या नमस्कार करना? ये तो ग्रस्त ही है। श्वेतांबर साधु की दिगंबर जैन के मन में कोई प्रतिष्ठा नहीं। हो भी कैसे? क्योंकि सब दुखवादी हैं और सब देख रहे हैं कौन कितना दुख झेल रहा है, उतना ही, और जांच रख रहे हैं कि कहीं कोई किसी तरह से बच तो नहीं रहा है। आंख गड़ाए बैठे। ये दुष्टों की जमात है, और ये दुष्ट जिसको भी जितना सताने में सफल हो जाते उसकी उतने प्रशंसा करते स्वभावता है। ये प्रशंसा सौदा है। तुम किसका आदर करते हो? कांटे पे कोई साधु लेटा है, तुम आदर करते हो। अगर कोई साधारण दरी बिछा के बिछौना करके लेटा तो तुम कहोगे आदर की बात ही क्या है, ऐसे तो हम भी लेटते। मामला ऐसा है कि तुम्हारा अपने प्रति भी कोई आदर नहीं है, क्योंकि तुम जब तक कांटों पर न लेटोगे आदर करोगे कैसे? तुम्हारा आदर ही विक्षिप्त है। रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो अपनी जन्नेंद्रियां काट लेता था, उसका आदर था। उसके मानने वाले दूसरों के साधु को दो कौड़ी का समझते थे कि तुम्हारा साधु किस मतलब का, पक्का क्या कि ये ब्रह्मचारी है, कहीं धोखा दे रहा हो। साधु तो हमारा पक्का है, क्योंकि उसके ब्रह्मचर्य में धोखा देने का कोई कारण ही नहीं। ये किस तरह के रुग्ण लोगों की जमात है। इसमें तुम असहज की पूजा करते हो और सहज का तुम्हें पता ही नहीं चलता। किसी ने पूछा है कि अष्टावक्र ने इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ जगत को दिया, लेकिन उनका संप्रदाय क्यों नहीं बना? अष्टावक्र का संप्रदाय तभी बन सकता है जब जगत में स्वस्थ लोग होंगे। अस्वस्थ लोगों में अष्टावक्र का संप्रदाय बन नहीं सकता, क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं खाओ पियो सूंघो स्पर्श करो, जो सहज है वैसे जियो, न यहां असहज न वहां असहज, साक्षी भर रहो। तुम कहोगे साक्षी, इसमें तो बड़ा धोखा है, क्या पता ये आदमी साक्षी हो या ना हो। मजे से खा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, कहता हम साक्षी, इसका पक्का क्या? ऐसे तो कुछ पता चलता नहीं। साक्षी तो भीतर है, बाहर कैसे पता चले? तुम्हें बाहर प्रमाण चाहिए कि कोई आदमी साधु हुआ कि नहीं। और प्रमाण क्या है? तुम जो कर रहे हो उससे विपरीत करे तो प्रमाण है। तुम पागल हो, वो तुमसे विपरीत दिशा में पागल हो जाए तो प्रमाण है। इस सूत्र का एक और अर्थ भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा गहरा। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलद्धि कृति। मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूं, ऐसी बुद्धि भी जिस ज्ञानी को उत्पन्न नहीं होती, वही कृतकारी हुआ, वही कृतार्थ हुआ। फिर वह देखता हुआ देखता, सुनता हुआ सुनता, स्पर्श करता सूंघता खाता हुआ सुखपूर्वक रहता। इस वचन का यह अर्थ भी हो सकता है कि जिसको ये भाव भी नहीं उठता अब कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं, जिसकी ऐसी बुद्धि भी गलत हो गई। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलद्धि कृति। ऐसी बुद्धि भी नहीं वही अब भीतर की मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं, क्योंकि जिसको ऐसी बुद्धि हो भीतर की मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया, अभी द्वंद्व और द्वैत के बाहर नहीं गया। अभी अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क बना। अभी वो कहेगा तुम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो अभी मैं मिटा नहीं, मैंने नया रूप ले लिया। कल कहता था तुम गरीब हो मैं अमीर हूं, तुम गैर पढ़े लिखे मैं पढ़ा लिखा, तुम कुरूप मैं सुंदर, तुम कमजोर मैं सबल। अब कहता है मैं ज्ञानी आत्मज्ञानी, तुम अज्ञानी।
मगर फर्क बना हुआ है, मैं तू का फर्क मौजूद है। इसलिए दूसरा अर्थ और भी गहरा है। पहला ठीक, दूसरा बहुत बहुत ठीक। ऐसी बुद्धि भी अब पैदा नहीं होती। उपनिषद कहते हैं जो कहे मैंने जान लिया, जानना अभी जाना नहीं। क्योंकि ज्ञानी ये भी घोषणा नहीं करेगा कि मैंने जान लिया। ये घोषणा भी अस्मितापूर्ण है। ज्ञानी तो इतना भी नहीं कहेगा कि पा लिया, क्योंकि फिर भेद खड़ा हो गया। जिन्होंने नहीं पाया उनसे हम ऊपर हो गए, फिर हमने खड़ी कर ली पुरानी धारणा। अब दूसरे नीचे रह गए, अब हम ऊपर हो गए। पहले धन के कारण ऊपर थे, अब आत्मज्ञान के कारण ऊपर हो गए। लेकिन अहंकार नए खेल रचाने लगा, नई लीला करने लगा। मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूं, ऐसी बुद्धि भी जिस ज्ञानी को उत्पन्न नहीं होती, जिसमें बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती, जिसमें विचार ही उत्पन्न नहीं होता, वही कृतार्थ हुआ है। जो अवक्तव्य है, जो इस तरह की कोई घोषणा नहीं करता। बुद्ध से लोग जाके पूछते हैं ईश्वर है, बुद्ध चुप रह जाते। बुद्ध से किसी ने एक दिन सुबह आके पूछा आपको ज्ञान हुआ? बुद्ध चुप रह गए। उस आदमी ने कहा आप साफ साफ कह दें, हुआ हो तो हां कह दें, न हुआ हो तो न कह दें, उलझन में क्यों डालते? बुद्ध फिर भी चुप रहे। वो आदमी चला गया। वो यही सोच के गया कि हुआ नहीं है तो कहने की हिम्मत नहीं है। उसने बुद्ध के शिष्यों को कहा कि अभी कुछ हुआ नहीं ज्ञान इत्यादि, क्योंकि मैं पूछ के आ रहा हूं। अगर हुआ होता तो कहते कि हुआ है। शिष्य हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम पागल हो, हुआ है इसलिए चुप रह गए, कहने को क्या है? और तब एक बड़ा उपद्रव संसार में खड़ा होता है। तुम उन्हीं की सुनते हो जो दावेदार है, जो जितने जोर से दावा करता है उसकी ही तुम मान लेते हो। और परम ज्ञान की अवस्था में कोई दावा नहीं है, कोई दावा नहीं। परम ज्ञानी के पास तो तुम तभी टिक पाओगे जब तुम गैर दावेदार को समझने में सफल और कुशल हो जाओगे। परम ज्ञानी के पास तो तुम तभी टिक पाओगे जब ज्ञानी तुमसे कहे कि मैं अज्ञानी हूं, और तो भी तुम समझने में सफल रहो। ज्ञानी तुमसे कभी ना कहे कि मैं जानता हूं, तो भी तुम उसकी सन्निधि के लिए आतुर रहो, तो ही तुम किसी ज्ञानी का सत्संग पा पाओगे। अन्यथा तुम किसी धोखेधड़ी में पड़ जाओगे, किसी दावेदार की उलझन में आ जाओगे। दावेदार बहुत हैं, जिनकी उपलब्धि है वो बहुत थोड़े हैं। और तुम्हारे पास एक ही उपाय है जानने का, कौन जोर से चिल्ला रहा, कौन पीट रहा टेबल को जोर से। जो जितने जोर से चिल्लाता तुम कहते हो जरूर, अगर हुआ ना होता तो इतने जोर से कैसे चिल्लाता। जिसको हो जाता है वो चिल्लाता ही नहीं, निवेदन करता है, दावा नहीं करता। उसके प्राणों में प्रार्थना होती, आग्रह नहीं होता। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि सत्याग्रह शब्द अच्छा नहीं है, सत्य का कोई आग्रह होता ही नहीं। सब आग्रह असत्य के होते हैं। इसलिए तो महावीर जैसे परम ज्ञानी ने स्यातवाद को जन्म दिया। स्यातवाद का अर्थ होता है अनाग्रह। तुम पूछो उनसे ईश्वर है, वो कहते हैं स्यात, हो ना हो स्यात। ये तो अज्ञान की भाषा मालूम पड़ती। यही तो महावीर के विरोधियों ने उन पर आरोप लगाया है कि ये तो अज्ञानी की भाषा होगी, तुमको पक्का पता नहीं, तुम कहते स्यात, शायद। अरे पता हो तो हां कह दो, ना पता हो तो कह दो। ये शायद क्या बात हुई? या तो ईश्वर है या नहीं है। महावीर कहते हैं कि शायद है, शायद नहीं है। कठिन हो गई बात। तुम वैसे ही डमाडोल हो
और ये महापुरुष डमाडोल किए दे रहे। तुम वैसे ही अनिश्चित थे, अब ये और महा अनिश्चय की घोषणा हो गई। तुम इस आशा में आए थे कि महावीर के पास निश्चय हो जाएगा, पकड़ लेंगे किसी धारणा को, घर लौटेंगे संपत्ति लेकर। ये और मुश्किल में डाले दे रहे हैं। थोड़े बहुत मजबूती से आए थे, वो भी डमाडोल कर दिया। ये कहते हैं शायद आत्मा है, ये कहते हैं शायद है, शायद नहीं। महावीर का विचार बड़ा अद्भुत है। महावीर ये कह रहे हैं, मुझसे निश्चय न मांगो, निश्चय तो तुम्हारे अनुभव से आएगा, तुम उधार अनुभव मत मांगो। मैं तुम्हें निश्चित करने वाला कौन? और मैंने अगर तुम्हें निश्चित कर दिया तो मैं तुम्हारा दुश्मन। मेरे पास लोग आ जाते, एक सज्जन वर्षों से आते, मैं उनसे कहता हूं आते हैं आप, सुनते हैं, कभी ध्यान करें। वो कहते हैं क्या ध्यान करना, आपको तो मिल ही गया, तो जो आप कह देंगे हम तो मानते ही हैं आपको, हमें कोई संदेह थोड़ी है। जिनको संदेह हो वो ध्यान इत्यादि करें, हमें तो स्वीकार है आपको हो गया। और आप जो कहते हैं हम मानते हैं, इतना काफी है कि आपके चरण छू जाते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, और क्या चाहिए? मेरा निश्चय तुम्हारा निश्चय कैसे हो सकता है? मैंने जाना, ये तुम्हारा जानना कैसे बनेगा? और मैंने जाना कि नहीं जाना, ये तुम कैसे जानोगे? मेरा दावा ही कुल भरोसे का कारण हो सकता है, लेकिन दावा सत्य का कोई होता ही नहीं। लेकिन तुम सत्य को खोजना नहीं चाहते, तुम मुफ्त चाहते हो, तुम श्रम नहीं उठाना चाहते। तुम कहते हो कोई कह दे तो झंझट मिटे, कोई पक्का कह दे, प्रमाण दे दे, तो हम इस खोजबीन के उलझाव से बच जाएं। ये पहाड़ी रास्ते और ये दूर की यात्रा, और ये हमसे हो नहीं सकता। आप होके आ गए हैं, आप बता दें कि मानसरोवर कैसा है, सुंदर है, ठीक है, हमें आप पे श्रद्धा है, हम श्रद्धालु। ये जगत श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। इन झूठे श्रद्धालुओं के कारण जगत में धर्म नहीं है। कोई हिंदू बन के बैठ गया, कोई मुसलमान, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई ईसाई, सब श्रद्धालु बने बैठे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब झूठों से भरे। इनमें से कोई जाना नहीं चाहता। ईसाई कहते हैं बस जीसस ने कह दिया तो ठीक, कोई झूठ थोड़ी कहेंगे। जैन कहते हैं महावीर ने कह दिया तो हो गई बात। तुम क्या कर रहे हो? अपने को धोखा दे रहे हो। परम ज्ञानी का तो कोई दावा नहीं है, परम ज्ञानी का तो आमंत्रण है, आग्रह नहीं है, अनाग्रह। परम ज्ञानी तो कहता है देखो मुझे, आओ मेरे पास, चखो मुझे, स्वाद लो मेरा, और यात्रा को तत्पर हो जाओ। परम ज्ञानी की मौजूदगी यात्रा पर भेजेगी, तुम्हें निश्चय नहीं दे देगी, उस यात्रा पर भेजेगी जहां अंतिम निर्णय में, अंतिम निष्कर्ष में निश्चय होगा। निश्चय तुम्हारे भीतर जन्मेगा। कृतार्थो अनेन, वही हुआ कृतार्थ। ज्ञानेन इति एवं, जिसे मैं ज्ञानी हो गया, ऐसी बुद्धि भी नहीं पैदा होती। गलिद्धि कृति, उसकी ऐसी बुद्धि भी गल गई। ये आखिरी बात गिर गई। अब कोई भेद ना रहा। ज्ञान अज्ञान में भी भेद ना रहा, संसार मोक्ष में भी भेद ना रहा, बंधन मुक्ति में भी भेद ना रहा। सब भेद गिर गए, अभेद उपलब्ध हुआ। अभेद में कैसा विचार? विचार में हमेशा भेद आ जाता है। जहां विचार आया दीवार उठी, जहां विचार आया रेखा खींची, भेद शुरू हुआ। निर्विचार में तो कोई भेद नहीं। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई और उसकी इंद्रियां विकल हो गई। शून्या दृष्टिर वृथा चेष्टा विकलानी इंद्रियाणी च, न स्पृहा न विरक्तर्वा क्षीण संसार सागरे।
दृष्टि शून्य। उस परम दशा में दृष्टि शून्य हो जाती है। तुम्हारी आंखें बहुत भरी हुई, हजार हजार विचारों से भरी हुई। तुम कुछ भी निर्विचार नहीं देखते, खाली आंख से नहीं देखते। तुम जब भी देखते हो पक्षपात से देखते हो, निष्पक्ष नहीं देखते। तुम कुछ भी देखने जाते हो, देखने के पहले ही कोई निर्णय करके जाते हो। यहां मेरे पास तुम सुनने आए, कोई निर्णय करके आ जाता है ये आदमी बुरा है, कोई निर्णय करके आ जाता है कि आदमी अच्छा है। आए बिना, आने के पहले निर्णय कैसे किया अच्छे का या बुरा? कोई निर्णय करके ना आते तो ही निर्णय हो सकता था। तुम निर्णय करके पहले ही आ गए, अब निर्णय बहुत मुश्किल हो गया। अब बहुत संभावना यह है कि तुम अपने ही निर्णय को पक्का करके लौट जाओगे। जो आदमी तय करके आ गया कि यह आदमी भला है, वो उतनी उतनी बातें चुन लेगा जिससे उसका निर्णय मजबूत होता है, वो चुनाव कर लेगा। जो आदमी तय करके आ गया आदमी बुरा है, वो भी निर्णय करके जाएगा कि पक्का है, ठीक सोच के आए थे आदमी बुरा है। वो अपने हिसाब से निर्णय कर लेगा, वो अपनी बातें चुन लेगा अपने पक्ष में। जो उसके पक्ष को मजबूत करे वो चुन लेगा। और दोनों ये सोच के जाएंगे वो मेरे पास होके गए, वो आए ही नहीं। उनका पक्षपात आने कैसे देगा? पक्षपात बीच में खड़ा था, वो मुझे देख ही ना पाए। पक्षपात ने सब रंग दिया, उनकी आंख पे चश्मा था। तुम्हारी हालत करीब करीब ऐसी है कि चश्मा ही चश्मा है, आंख तो है ही नहीं। चश्मे पे चश्मे हैं और आंख भीतर है ही नहीं, क्योंकि आंख तो शून्य की ही होती है। दृष्टि शून्य बड़ी अपूर्व बात है। आंख तो होती ही तब है जब शून्य होती, जिस पे कोई राग रंग नहीं होता, जिस पे कोई पक्ष नहीं होता, कोई धारणा नहीं होती, कोई सिद्धांत, कोई शास्त्र, कुछ भी नहीं होता। एक ईसाई वृद्धा ने मुझे आके कहा कि आपके वचन सुन के मैं बहुत प्रसन्न हुई, आपने ईसाइयत में मेरी श्रद्धा को मजबूत कर दिया। आपने जो कहा वही तो जीसस ने कहा है। इस महिला को हुआ क्या? ये भरी है जीसस से, ख्याल सब तैयार है, इसने वही वही चुन लिया जिससे मेल खाता था। वो सब छोड़ दिया होगा जो मेल नहीं खाएगा। वो प्रसन्न हो गई, वो मुझे धन्यवाद देने आई। मैंने कहा कि तू आई ही नहीं है, तेरा पहुंचने नहीं हुआ, तूने मुझे सुना कहां? उसने कहा कि आप गलती में हैं, आपने देखा ना होगा, मैं 15 दिन से सुनती हूं। कहा तू 15 साल भी सुन तो भी तू मुझे सुनेगी नहीं। खाली आंख हो गया। ईसाई बन के मत सुन, हिंदू बन के मत सुन, मुसलमान बन के मत सुन, कुछ बन के मत सुन, अन्यथा सुनना कैसे होगा? सिर्फ सुन। और मैं तुझसे कहता नहीं कि मुझसे राजी हो जा, राजी की भी क्या जल्दी है? सुन ले पहले, फिर तू अपना निर्णय कर लेना। लेकिन सुन तो ले, सुनने के पहले ही निर्णय कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन गांव का काजी हो गया था। पहला ही मुकदमा आया, उसने एक पक्ष को सुना और उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। क्लर्क ने कहा कि महानुभाव, ये तो अभी एक ही पक्ष है, अभी आप दूसरा तो सुने। उसने कहा कि दूसरा सुन लूंगा तो बड़ा डमाडोल हो जाएगा चित्त, फिर निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आसानी है, अभी कर लेने दो। उस क्लर्क ने कहा ये अन्याय हो जाएगा, आपको पता नहीं अदालत के नियम का। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे को सुन लिया, दूसरे से भी बोला कि बिल्कुल ठीक है। उसके क्लर्क ने कहा कि आप होश में हैं, इतनी जल्दी ना करें, दोनों ठीक कैसे हो सकते? उसने कहा भाई तू भी बिल्कुल ठीक है।
इस झंझट में हमें पड़ना ही नहीं था। आदमी जल्दी निर्णय करने में लगा है, जल्दी हो जाए निर्णय। तुम ईसाई घर में पैदा हुए, हिंदू घर में पैदा हुए, तुमने एक ही पक्ष सुना है। इस संसार में 300 धर्म हैं और तुमने निर्णय कर लिया। तुम हिंदू बन गए, तुम जैन बन गए और तुमने एक ही पक्ष सुना है, और यहां 300 पक्ष थे। इतनी जल्दी नहीं घबराए हुए हो तुम कि कहीं 300 पक्ष सुन के ऐसा ना हो कि निर्णय करना मुश्किल हो जाए। जल्दी कर लो। छोटा बच्चा पैदा नहीं होता कि मां बाप उस पर संस्कार डालने शुरू कर देते। खतना करो, अभी बच्चे की जान में जान नहीं, मुसलमान बनाने लगे, उसका खतना कर दो। शुरुआत की उन्होंने उपद्रव की कि मुंडन संस्कार कर दो, कि जनेऊ पहना दो। आ गया ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पूजा पाठ सब शुरू हो गया। अभी इस बच्चे को बोध भी नहीं है, अभी इसकी आंख भी ठीक से नहीं खुली है, अभी इसे कुछ पता भी नहीं है, मगर तुम ढालने लगे। इसके पहले कि इसका बोध जगे तुम इसको बना डालोगे, तुम इसको संस्कारित कर दोगे, तो इस पर बोध कभी जगेगा ही नहीं। इस दुनिया में इतना उपद्रव इसीलिए कि यहां बोध नहीं है, बोध जगने का मौका नहीं है। मां बाप बड़े उत्सुक हैं, बड़े जल्दी में सारे धर्म गुरु सिखाते रहते हैं कि धर्म की शिक्षा दो, धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। धर्म की कभी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ध्यान की शिक्षा होनी चाहिए, धर्म की नहीं। ध्यान सिखा दो, लोगों को शांत होना सिखा दो, लोगों को निर्विचार होना सिखा दो, फिर उनका निर्विचार उन्हें जहां ले जाए वही उनका धर्म होगा। फिर उनका निर्विचार जहां ले जाए। और मैं तुमसे कहता हूं, निर्विचार कभी किसी को हिंदू नहीं बनाएगा और मुसलमान नहीं बनाएगा। निर्विचार व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा। दुनिया में धर्म हो सकता है अगर बच्चों के मन हम पहले से ही विकृत ना करें, जहर ना डालें। लेकिन हम बड़ी जल्दी में होते हैं, हम बड़े घबराए होते हैं कि इसके पहले कि कहीं कोई और बात मन में घुस जाए, अपनी बात घुसा दो। इस जगत में जो बड़े से बड़े अनाचार हुए हैं मनुष्य जाति पर, उनमें सबसे बड़ा अनाचार है बच्चों के ऊपर। अबोध असहाय तुम्हारे हाथ में पड़ गए, तुम जो चाहो खतना करो, चोटी रखवाओ, चोटी कटवाओ, जनेऊ पहनाओ, जो चाहो करो। बच्चा कुछ भी तो नहीं कह सकता, अभी कुछ पता ही नहीं उसे कि क्या हो रहा है, अभी हां ना कहने का उपाय भी नहीं। और इसके पहले कि वो हां ना कहे, तुम वर्षों तक इतना दीक्षित कर दोगे उसे कि हां ना कहना मुश्किल हो जाएगा। गलित धी का अर्थ होता है ये जो संस्कार तुम्हें दूसरों ने दिए हैं, इन सब का त्याग। शून्य दृष्टि, तब तुम शून्य दृष्टि हो जाते हो। चेष्टा व्यथा व्रथा, और जो साक्षी हो गया उसे दिखाई पड़ता है कि चेष्टा करने की कोई जरूरत नहीं, जो होना है अपने से हो रहा है। नदी चेष्टा थोड़ी कर रही सागर जाने की, जा रही जरूर मगर चेष्टा नहीं कर रही। वृक्ष बड़े होने की चेष्टा थोड़ी कर रहे, बड़े हो रहे जरूर। बादल बरसने की चेष्टा थोड़ी कर रहे, बरस रहे जरूर। चांद तारे घूमने की चेष्टा थोड़ी कर रहे हैं, घूम रहे जरूर। घूमने की चेष्टा हो तो किसी दिन सूरज सुबह देर से उठे कि हो गया बहुत, आज आराम करेंगे। सारी दुनिया में छुट्टी होती, रविवार सूरज का दिन है, रविवार सारी दुनिया छुट्टी मना रही मगर सूरज को छुट्टी नहीं। कह दे कि आज रविवार है, आज नहीं आते, आज आराम करेंगे। फिर कभी तो थक जाए अगर चेष्टा हो, कभी तो विश्राम करना पड़े। नहीं, चेष्टा है ही नहीं, थकान कैसी, छुट्टी कैसी, अवकाश कैसा, कोई कुछ कर थोड़ी रहा है, सब हो रहा है। जिसकी दृष्टि शून्य हो जाती, जिसकी बुद्धि गल जाती,
वो अचानक जाग के देखता है मैं नाहक ही पागल बना, क्या क्या करने की योजनाएं कर रहा था, क्या क्या बनाने की योजनाएं कर रहा था, सब अपने से हो रहा है। मैं व्यर्थ ही बोझ ढोता था, कर्ता बन के नाहक तनाव और चिंता ले ली थी, विक्षिप्त हुआ जा रहा था। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति, उसकी दृष्टि शून्य हो गई, चेष्टा व्यर्थ हो गई और उसकी इंद्रियां विकल हो गई, इंद्रियाणी विकलानी। अभी जो ऊर्जा है हमारी जीवन की ऊर्जा, वो सारी की सारी इंद्रियों के साथ जुड़ी है। जैसे ही व्यक्ति शांत होता, शून्य होता, साक्षी बनता, ऊर्जा इंद्रियों से मुक्त होकर ऊपर की तरफ उठनी शुरू होती। इंद्रियां ऊर्जा को नीचे की तरफ लाने के उपाय हैं। जिसके भीतर ऊर्जा ऊपर नहीं उठ रही है, उसके लिए प्रकृति ने उपाय दिया है कि ऊर्जा इकट्ठी ना हो जाए, नहीं तो तुम फूट जाओगे। तो ऊर्जा नीचे से निकल जाए। जिस दिन ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती। इंद्रियों की जो प्रबल चेष्टा है वो शांत हो जाती। देखते हो फिर तुम तब भी, लेकिन आंख कहती नहीं कि देखो सौंदर्य को, चलो देखो सौंदर्य को। सुनते हो तुम तब भी, पर कान कहते नहीं कि चलो सुनो सुंदर मधुर संगीत को। स्वाद तुम तब भी लेते हो, लेकिन जिह्वा तुम्हें पीड़ित नहीं करती, परेशान नहीं करती, सपने नहीं उठाती, वासना नहीं जगाती कि चलो भोजन करो। अगर भोजन नहीं तो कम से कम सपने में ही बैठ के भोजन करो, कल्पना ही करो स्वादिष्ट भोजनों की। नहीं, सब काम चलते रहते हैं, लेकिन इंद्रियों से जो पुराना पैशन, वो जो पुरानी वासना थी, वो जो बल था, वो विलीन हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूतों की जो आत्म अज्ञान रूपी रात्रि है और जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें ज्ञानी जागता है। और जिस अज्ञान रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें ज्ञानी सोया हुआ है। अज्ञानी जहां जागता है वहां ज्ञानी सो जाता, और जहां अज्ञानी सोया है वहां ज्ञानी जाग जाता। तुम इंद्रियों में जागे हुए हो, स्वयं में सोए हुए। ज्ञानी स्वयं में जाग जाता, इंद्रियों में सो जाता। उसकी इंद्रियां शांत होकर शून्य हो जाती, उसका साक्षी जगता है। ऊर्जा तो वही है। जब साक्षी जगता है तो इंद्रियों के जागने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, उनमें ऊर्जा नहीं बहती। साक्षी सारी ऊर्जा को अपने में लीन कर लेता। तुम जहां जागे हो वहां ज्ञानी सो जाता, तुम जहां सोए हो वहां ज्ञानी जाग जाता। जो तुम्हारा दिन उसकी रात्रि, जो तुम्हारी रात्रि उसका दिन। वह न जागता है न सोता है, न पलक को खोलता है और बंद करता है। अहो, मुक्त चेतस की कैसी उत्कृष्ट परम दशा रहती। समझना, न जागृति न निद्राति, नो न मीलति न मीलति, अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। न जागृति, ज्ञानी कुछ करता ही नहीं। इसलिए यह भी कहना ठीक नहीं कि वो जागता है, यह भी कहना ठीक नहीं कि वो सोता है। जब कर्तृत्व ही खो गया तो परमात्मा ही जागता है और परमात्मा ही सोता है, ज्ञानी नहीं। इस भेद को ख्याल रखना। तुम बड़ी कोशिश करते हो, नींद नहीं आ रही, तुम सोने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो शायद सोने की कोशिश से नींद आ जाएगी। कोशिश से नींद का कोई संबंध है? जब आती तब आती। जब परमात्मा सोना चाहता तब सोता, तुम्हारे सुलाने से नहीं। परमात्मा कोई छोटा बच्चा नहीं कि तुमने लौरी गा दी, थपकी मार दी और सुला दिया। तुम्हारे भीतर जब सोने की जरूरत होती तो नींद आ जाती।
मेरे पास कोई आके कहता है कि नींद नहीं आती, तो उसमें कहता हूं ना आने दो, शांत बिस्तर पे पड़े रहो, तुम कुछ करो भी मत, तुम्हारी चेष्टा से कुछ हल होगा भी नहीं। चेष्टा से नींद का कोई संबंध नहीं। सच तो यह है कि चेष्टा के कारण ही नींद नहीं आ रही, तुम्हारी चेष्टा ही बाधा बन रही। नहीं आती तो ठीक है, जरूरत नहीं होगी। अब बूढ़े आदमी हैं, वो भी चाहते हैं कि 8 घंटे सोएं। बूढ़े आदमी को 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं रह गई, 3-4 घंटा बहुत है। उनको चिंता होती, क्योंकि पहले वो 8 घंटा सोते थे, वो ये भूल ही गए कि पहले वो जवान थे, जरूरतें अलग थी। मां के पेट में बच्चा 24 घंटे सोता है, तो क्या बुढ़ापे में भी 24 घंटे सोओगे? बच्चा पेट से पैदा हो जाता तो 18 घंटे सोता, 20 घंटे सोता, तो क्या तुम 18-20 घंटे सोओगे? बच्चे की जरूरत अलग है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ने लगी, नींद की जरूरत कम होने लगी। लेकिन हमारी अड़चन है, 35 साल के पहले आदमी जितना भोजन करता है 35 साल के बाद भी करता चला जाता। वो ये याद ही नहीं करता कभी कि अब ढलान शुरू हो गई, तो फिर भोजन सारा पेट में इकट्ठा होने लगता। वो कहता मामला क्या है, इतना ही भोजन हम पहले करते थे, तब कुछ गड़बड़ न होती थी। 40 के आसपास ही पेट बड़ा होना शुरू होता है। कारण कुल इतना है कि 35 तक तो तुम चढ़ाव पर थे, अब उतार पर हो। 70 साल में मरना तो उतरोगे भी ना, 35 साल लगेंगे उतरने में। चढ़ तो गए पहाड़, अब उतरेगा कौन? अब तुम उतरने लगे। अब इतने पेट्रोल की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। अब तुम पेट्रोल की टांकी बंद कर दे सकते हो, कार उतरेगी। अब कम भोजन की जरूरत है, अल्प भोजन की जरूरत है, अल्प निद्रा की जरूरत है। लेकिन पुरानी आदत को हम खींचते चले जाते, हम सुनते ही नहीं प्रकृति की, और प्रकृति परमात्मा की आवाज है। तो हम मरते दम तक भी जीवन से जकड़े रहते। अगर हम चुपचाप प्रकृति को सुनते चलें तो प्रकृति हमें सब चीजों के लिए राजी कर लेती। जब नींद कम हो जाएगी तो हम जानेंगे कि अब जरूरत कम हो गई। ज्ञानी का अर्थ है जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। आ गई नींद तो ठीक, नहीं आई तो पड़ा रहता। आंख खुल गई तो ठीक, नहीं खुली तो भी पड़ा रहता। न तो ज्ञानी कर्मठ होता और न आलसी होता। ज्ञानी कुछ होता ही नहीं, ज्ञानी उपकरण निमित्त मात्र होता। परमात्मा जो करवा लेता कर देता, नहीं करवाता तो प्रतीक्षा करता, जब करवाएगा तब कर देंगे। न जागृति न निद्रा थी, वो न तो अपने से सोता न अपने से जागता। यहां तक कि नोन मीलती न मीलती, पलक भी नहीं झपकता अपने से। झपकी तुमने भी कभी नहीं है, ख्याल ही तुमको है कि तुम झपक रहे हो। अभी कोई जोर से हाथ तुम्हारे पास ले आएगा, पलक झपक जाएगी। अगर तुम सोच विचार करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तब तक तो आंख मुश्किल में पड़ जाएगी। पलक तो अपने से झपकती, प्राकृतिक है। वैज्ञानिक कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, अपने से हो रहा है, तुम कर नहीं रहे हो। तुमने नींद में देखा कीड़ा चढ़ रहा हो, तुम झटक देते, तुम्हें पता ही नहीं। सुबह तुमसे कोई पूछे कि कीड़ा चढ़ रहा था चेहरे पर, तुमने झटका, तुम कहोगे हमें याद नहीं। किसने झटका? तुम्हें याद ही नहीं, लेकिन कोई तुम्हारे भीतर जागा हुआ था, झटक दिया। रात गहरी से गहरी नींद में भी तुम्हारा कोई नाम पुकार देता कि राम, तुम करवट लेके बैठ जाते कि कौन उपद्रव करने आ गया। सारा घर सोया है, किसी को सुनाई नहीं पड़ा, तुम्हें सुनाई पड़ गया, तुम्हारा नाम है, तो तुम्हारे अचेतन से कोई ऊर्जा उठ गई। नींद में भी तुम सुन लेते हो। मां सोती है, तूफान उठे, बादल गरजे, बिजली चमके, उसे सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका बच्चा जरा कुनमुना दे, वो तत्क्षण उठ जाती। तुम्हारे भीतर कोई सूत्रधार है। अष्टावक्र कहते हैं अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेष्टा। धन्य अहो, कैसी है मुक्त चेतस की उत्कृष्ट परम दशा कि न तो पलक झपता, न पलक खोलता, न सोता, न जागता,
अपने से कुछ करता ही नहीं, कर्ता भाव सारा समाप्त हो गया। तुम जरा सोचो तो इस परम दशा की बात, सोच के ही तुम आह्लादित होने लगोगे। काश तुम्हारा कर्ता विसर्जित हो जाए तो कैसी चिंता, चिंता पैदा कैसे होगी। चिंता कर्ता की छाया है, कर्ता गया कि चिंता गई। चिंता तो तुम छोड़ना चाहते हो, कर्ता नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए चिंता कभी छूटती नहीं। और एक नई चिंता पकड़ जाती कि चिंता कैसे छूटे, और चिंता में नया जोड़ हो जाता है। पूर्वी मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना के 4 दशाएं मानता है। पहली दशा जागृति, जिसको हम जागृति कहते हैं। जागृति में अहंकार होता, कर्ता का भाव होता, मैं की बड़ी पकड़ होती। दूसरी अवस्था को स्वप्न कहता है। स्वप्न में अहंकार क्षीण हो जाता। रोज तुम जब रात सो जाते, सपने में तुम्हारा अहंकार क्षीण हो जाता। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाता, शूद्र शूद्र नहीं रह जाता। राष्ट्रपति को पता नहीं रहता राष्ट्रपति हूं, चपरासी को पता नहीं रहता कि चपरासी। अस्मिता क्षीण हो जाती, बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती, कुछ कुछ झलक मारती रहती, धूमिल हो जाती। अहंकार तो नहीं रहता, लेकिन अहंकार का प्रतिबिंब रह जाता। ये स्वप्न दूसरी दशा है। तीसरी दशा है सुसुप्ति, जब स्वप्न भी खो गए, कुछ भी न बचा, तब अहंकार का अभाव हो जाता। तब तुम्हें पता ही नहीं रहता कि मैं हूं। कर्ता का भी अभाव हो जाता है, तुम करने वाले नहीं रह जाते। श्वास चलती है, भोजन पचता है, खून बहता है, तुम कुछ करने वाले नहीं रह जाते, तुम कुछ नहीं करते। सुसुप्ति में मैं की छाया भी नहीं रह जाती, जैसी सपने में थी। जागृति में मैं बहुत मजबूत था, सपने में छाया थी, सुसुप्ति में छाया भी खो गई। एक अंधकार फैल जाता। सुसुप्ति एक नकारात्मक दशा है, निगेटिव, कुछ भी नहीं होता, जैसे तुम नहीं रहे ऐसा हो जाता। फिर चौथी दशा है परम दशा, अहो दशा, उसका नाम है तुरी। तुरी जागृति जैसी जागृत और सुसुप्ति जैसी शांत। तुरी का अर्थ है जैसी गहरी नींद में शांति होती ऐसी ही शांति, लेकिन गहरी नींद में अंधकार होता, तुरी में प्रकाश होता। गहरी नींद में अहंकार खो जाता, तुरी में भी अहंकार खो जाता, लेकिन गहरी नींद में निरअहंकार पैदा नहीं होता। गहरी नींद में सिर्फ अहंकार खो जाता, वो नकारात्मक स्थिति है। तुरी की अवस्था में निरअहंकार भाव पैदा होता है, वो विधायक स्थिति है। बोध जगता, होश जगता, अकर्ता का भाव स्पष्ट हो जाता है। तुरी अवस्था में व्यक्ति परमात्मा का संपूर्ण रूप से निमित्त हो जाता, व्यक्ति मिट जाता और परमात्मा ही शेष रहता। ये चौथी ही अवस्था का वर्णन है, तुरी अवस्था का वर्णन है। अहो क्वापि परदशा मुक्त चेतस वर्तते। कैसी धन्य दशा है मुक्त चैतन्य की, कैसी उत्कृष्ट, कैसी परम, जहां न तो वो जागता, न सोता, न पलक को खोलता, न बंद करता, और सब अपने से होता है, सब नैसर्गिक, सब सहज। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ, सर्वत्र विमल, आशय वाला दिखाई देता है, और वह सब वासनाओं से रहित सर्वत्र विराजता है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था। वो जो मुक्त पुरुष है, तुम उसे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्वयं में स्थित पाओगे। तुम उसे कभी विचलित होते न देखोगे, तुम उसे कभी अपने केंद्र से च्युत होते न देखोगे। ये तुरी अवस्था में ही संभव है, जहां केंद्र उपलब्ध हो जाता और केंद्र पर पैर जम जाते। जैसे वृक्ष ने जड़ें जमानी जमीन में,
ऐसा ही मुक्त पुरुष अपनी तुरी अवस्था में जड़ें फैला देता है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था, तुम उसे हर जगह स्वस्थ पाओगे, दुख हो या कि सुख हो, सफलता हो कि विफलता हो, जीवन आए कि मृत्यु आए, तुम उसे स्वस्थ पाओगे। तुम उसे मृत्यु में भी स्वस्थ पाओगे, तुम उसे डमाडोल ना देखोगे। सर्वत्र विमल आशया, और हर जगह तुम पाओगे उसका आशय निर्मल है। उसके आशय को तुम कहीं भी कठोर ना पाओगे, उसके आशय को कहीं विकृत ना पाओगे। उसका आशय सदा ही शुभ होगा। ऐसा नहीं कि वो शुभ करना चाहता है, वो तो बात गई, करने इत्यादि की तो बात गई। ऐसा नहीं कि वो नैतिक बनने की चेष्टा करता, वो तो बात गई। अनीति नहीं बची, नीति नहीं बची। अब तो उसका जो शुद्ध सहज व्यवहार है वही उसका विमल आशय है। तुम उसके पास एक सुगंध पाओगे, तुम उसके पास एक शांत वातावरण पाओगे। तुम अगर जरा राजी हो तो तुम उसके वातावरण में डुबकी ले सकते हो, जिससे कोई गंगा में स्नान कर ले, ताजा हो जाए। ज्ञानी पुरुष ही असली तीर्थ है, इसलिए जैनों ने महावीर को तीर्थंकर कहा। नदियों के किनारे नहीं है तीर्थ, ज्ञानियों के आसपास, क्योंकि ज्ञानियों के भीतर बह रही असली गंगा। जल की गंगा से तो ठीक है तुम्हारी देह धुल जाएगी, लेकिन चैतन्य की गंगा से धुलेगा तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारी आत्मा भी स्नान कर लेगी। समस्त वासना मुक्त हो, वो समस्त वासनाओं से मुक्त हो गया है। मुक्ता सर्वत्र राजते, और तुम उसे हमेशा पाओगे राज सिंहासन पर, चाहे वो धूल में बैठा हो, लेकिन तुम उसकी बादशाहत पहचान लोगे। उसका सम्राट होना सिंहासनों पर निर्भर नहीं है, उसका सम्राट होना बड़ा आंतरिक है। वो चाहे नग्न फकीर की तरह खड़ा हो रास्ते पर, तुम पहचान लोगे कि उसका साम्राज्य। जीसस ने इसी साम्राज्य की बात की है, किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज। जीसस को बहुत बार उनके दुश्मन पकड़ने आए, लेकिन पास आके बदल गए। एक बार पुरोहितों ने आदमी भेजे, दुष्ट से दुष्ट आदमी भेजे कि जीसस को पकड़ लाओ। वो आके उनकी बात सुनने लगे, मंत्रमुग्ध हो गए। जब लौट के आए, पुरोहितों ने पूछा तुम लाए नहीं? तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है, यह आदमी बड़ा अद्भुत है, इसके पास एक गरिमा है कि हम एकदम दब गए। ये बादशाहत है इसके पास कोई, कि हम एकदम दीनहीन मालूम होने लगे। कैसे तो इसके हाथ में हथकड़ियां डालें, हमने अपनी हथकड़ियां छुपा ली। यह आदमी बहुत अद्भुत है, ऐसा आदमी कभी हुआ नहीं। इसलिए फिर जीसस को अंधेरी रात में पकड़ा, दिन में पकड़ने की फिर कोशिश नहीं की, क्योंकि दिन में कोशिशें की वो व्यर्थ गई। तुम देखते हो महावीर नग्न खड़े, लेकिन फिर भी क्या कोई बादशाह इनसे बड़ी बादशाहत को कभी उपलब्ध हुआ है? स्वामी राम अपने को बादशाह कहते थे। उन्होंने एक किताब लिखी, राम बादशाह के 6 हुक्मनामे। था तो उनके पास कुछ नहीं, लंगोटी। 6 हुक्मनामे, उसमें 6 आदेश दिए हैं दुनिया के नाम, फरमान कि ऐसा करो। जब वो अमेरिका गए तो वहां भी अपने को बादशाह राम ही कहते रहे। लोगों ने उनसे पूछा कि आप फकीर हैं, अपने को बादशाह क्यों कहते? उन्होंने कहा इसीलिए क्योंकि मेरे पास सब है। जिस दिन मैंने छोटा घर छोड़ा, ये सारा ब्रह्मांड मेरा घर हो गया। मैंने क्षुद्र क्या छोड़ा, विराट मेरी संपदा हो गई। अब मेरे पास सब है, सारी संपदा है, सारे जगत की संपदा मेरी है। चांद तारे मेरे लिए चलते, सूरज मेरे लिए उगता, ये सब मेरे इशारे पर हो रहा है। लोग समझते कि दिमाग इनका थोड़ा कुछ खराब है,
तुम्हारे इशारे पर हो रहा, लेकिन राम ठीक कह रहे हैं, एक ऐसी घड़ी है जब तुम मिट जाते हो तब तुम्हारे भीतर से परमात्मा ही बोलता। किसी ने उनसे पूछा आपके इशारे से हो रहा? उन्होंने कहा और किसके इशारे से होगा, मेरे अतिरिक्त कोई है नहीं, मैंने ही इनको चलाया। जब पहली दफा मैंने इनको धक्का दिया तो मैं ही था। ये चांद तारे मैंने बनाए, मेरे इशारे से चल रहे हैं, पहले से मेरे इशारे से चल रहे हैं। ये किसी और महत लोक की बात है। राम में बादशाहत थी। समस्त वासना मुक्तो मुक्ता सर्वत्र राजते। सर्वत्र जिसकी वासना शून्य हो गई है वो अपने आंतरिक सिंहासन पर विराजमान है। जो ऐसे सिंहासन पर विराजमान है वही विराजमान है, से सब तो भिखारी। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, प्रयास और अप्रयास से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। सब करता है और फिर भी कुछ नहीं करता, चलता है और चलता नहीं, बोलता है और बोलता नहीं, खाता है और खाता नहीं। जैन शास्त्रों में एक उल्लेख, एक जैन मुनि का आगमन हुआ। वो यमुना के उस पार ठहरे। यमुना में बाढ़ आई है और रुक्मणी ने कृष्ण से पूछा कि मुनि ठहरे उस पार, नाव लगती नहीं, कौन उन्हें भोजन पहुंचाएगा? भोजन हमें पहुंचाना चाहिए। कृष्ण ने कहा तो पहुंचाओ, पर उन्होंने कहा पार कैसे जाएं, नाव लगती नहीं। उन्होंने कहा इतना ही कह देना कि अगर मुनि सदा से उपवासे हैं तो यमुना राह दे दे। अगर मुनि उपवासे हैं तो यमुना राह दे देगी। बड़ी मीठी कहानी है। रुक्मणी ने थाल सजाए, वो अपनी सखियों के साथ पहुंची। उसने जाके कहा नदी को कि हे नदी, मुनि उस तरफ भूखे हैं और अगर वे सदा के उपवासे हों तो तू राह दे दे। और कहते हैं नदी ने राह दे दी। चकित नदी से रुक्मणी गुजर गई, उस तरफ जाके मुनि को भोजन कराया। तब याद आई कि तो बड़ी मुश्किल हो गई, लौट के नदी से क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो मुनि ने भोजन कर लिया, अब तो वो उपवास नहीं। और कृष्ण से हमने पूछा ही नहीं। आने की बात तो पूछ ली थी, जाने की नहीं पूछी। आने तक तो ठीक था कि मुनि सदा के उपवास हैं तो रहे होंगे, नदी ने राह दे दी, प्रमाण हो गया। लेकिन अब तो मुनि को हमने अपनी आंख के सामने खुद ही भोजन करवा दिया है, अब कैसे उपवास है? और वो बहुत थाल सजा के लाई थी, मुनि सारा थाल समाप्त कर गए। अब वो बड़ी घबराने लगी। उन्हें बेचैन देखकर मुनि ने कहा तुम बड़ी चिंतित मालूम पड़ती, बात क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। कृष्ण ने कहा था ये सूत्र बोल देना, हमने बोला भी, काम भी पड़ गया, नदी ने राह भी दे दी, अब हम क्या करें? हम लौटने की बात पूछना भूल गए। मुनि ने कहा पागल हुई हो, वही बात फिर कहना नदी से कि मुनि अगर सदा के उपवास हो तो राह दे दो। अब तो उन्हें भरोसा भी नहीं था इस बात पर, भरोसा होता भी कैसे, लेकिन कोई चारा भी न था। जाके कहा, गैर भरोसे से कहा, लेकिन नदी ने फिर राह दे दी। कृष्ण से आकर उन्होंने पूछा कि अब हमारे बिल्कुल सूझबूझ के बाहर बात हो गई। तो कृष्ण ने कहा मुनि सदा ही उपासा है, भोजन करने न करने से कोई संबंध नहीं। उपवास का अर्थ जानती हो? उपवास का अर्थ होता है जो अपने भीतर विराजमान, अपने पास बैठा, उपवास। इसका भोजन लेने देने से संबंध ही नहीं। भोजन नहीं किया तो अनशन, उपवास का क्या संबंध है? उपवास का अर्थ होता है जो अपने पास है, जो अपने निकटतम बैठा है, जो वहां से हटता नहीं। ये मतलब है उपवास का, जो अपने भीतर विराजमान हो गया है। वो भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करता, क्योंकि भोजन तो शरीर में ही जाता, उसमें नहीं जाता, वो साक्षी ही बना रहता।
वो चलते हुए चलता नहीं, क्योंकि चलता तो शरीर है। तुम कभी चले हो आज तक? चलोगे कैसे? तुम्हारे कोई हाथ पैर? शरीर चलता है। तुम बोलोगे कैसे? शरीर बोलता है। तुम सोचोगे कैसे? मन सोचता है। तुम इन सब के पार सारी क्रियाओं के पीछे साक्षी रूप हो। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, प्रयास और अप्रयास से मुक्त। न तो वो ऐसा करता, न ऐसा नहीं करता। जो होता होने देता, सबको मार्ग देता। जो प्रभु करवा ले वही ठीक। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रही। वो अपना हिसाब नहीं रखता। वो हर हालत में प्रभु के साथ है। उसने तैरना बंद कर दिया, वो नदी के साथ बहा जाता। इस बहाव का नाम जीवन मुक्ति है। ऐसा महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। ईहतानी हितई मुक्ता, मुक्ता एव महाशय। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित। वह न निंदा करता, न स्तुति करता, न हर्षित होता, न क्रुद्ध होता, न देता और न लेता है। न निंदति, न चा स्तोति, न हृष्यति, न कुप्यति, न ददाति, न गृह्णाति, मुक्ता सर्वत्र नीरसा। इसे समझना। नीरस से कुछ गलत अर्थ मत ले लेना। मुक्त पुरुष नीरस है क्योंकि उसे परम रस मिल गया। इस जगत में अब उसका रस नहीं रहा। मुक्त पुरुष नीरस है क्योंकि उसे वह मिल गया जिसको हम कहते हैं रसो वैसा। उसने परम धन पा लिया। तुम्हारे ठीकरों में उसे धन नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए नहीं कि ठीकरे उसने छोड़ दिए, त्याग दिए। त्यागने योग्य भी उनमें कोई मूल्य नहीं है। उसमें कुछ है ही नहीं जो त्यागा जा सके कि भोगा जा सके। तुम जिन जिन चीजों में रस लेते उसका रस खो जाता। तुम जहां जागे वहां वह सो जाता। तुम जहां सोए वहां वह जाग जाता। एक परम रस पैदा हुआ। अब अहिर्निश अमृत की धार बरस रही। अब जहर को कौन पिए, किस लिए पिए? तुम जैसे रस कह रहे हो वो रस नहीं है। क्योंकि अगर रस होता तो तुम्हारे जीवन में रस मुग्धता आ गई होती। तुम रसपूर्ण हो गए होते। तुम्हारे जीवन में महोत्सव फलता, फूल खिलते, नाच होता, उत्सव होता। कुछ भी तो नहीं है। तुम रूखे सूखे मरुस्थल जैसे पड़े हो, थके हारे, सर्वहारा, सब खोए पड़े हो। तुम्हारे जीवन में कहीं भी तो कोई फूल खिलता मालूम नहीं होता। कांटे ही कांटे तुम्हारे जीवन में फैल गए। तुम्हारी सारी कथा कांटों की कथा है। दुख ही दुख और दंस ही दंस। और तुम कहते हो रस। तुम जरूर किसी गलत चीज को रस कह रहे हो। जहां रस नहीं है वहां तुम रस देख रहे हो। इस रस का तो विसर्जन हो जाता। इसलिए सूत्र कहता है नीरसा। वैसा परम ज्ञानी नीरस हो जाता। तुम्हारे रस की दृष्टि से, तुम्हारी भाषा में नीरस हो जाता। लेकिन अगर तुम दूसरी तरफ से देखो, ज्ञानी की तरफ से देखो, तो पहली दफा रस से भरता। वो रस का सागर हो जाता। उसके जीवन में महाकाव्य पैदा होता है। उसके जीवन में बड़ा संगीत जन्म लेता है। उसके जीवन में विराट की वीणा बजती और परमात्मा के प्रसून खिलते। उस अर्थ में वो नीरस नहीं है। ये मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि तुम्हारे साथ सदा खतरा है। तुम्हारे साथ खतरा यह है कि तुम नीरस आदमियों को ज्ञानी समझ सकते हो। तुमने ऐसे बहुत से ज्ञानी बना बिठा रखे हैं चारों तरफ, जिनके भीतर कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल सूखे। बाहर का छोड़ दिया, भीतर का हुआ नहीं। और तुमने ये सोच के कि बाहर का छोड़ दिया, नीरस हो गए, त्यागी हो गए, विरक्त हो गए। नहीं, असली विरक्ति की यही पहचान है कि बाहर
कि सारे रस चले गए हों और भीतर से अहिर्निश रस की धार बह रही हो। तुम जहां रस देखते हो वहां रस न दिखाई पड़ता हो और फिर भी जीवन में एक परम रस हो। बुद्ध ने तो इस अवस्था को धर्म मेघ समाधि कहा है, जब बरसता रस से भर जाता। ऐसे कबीर ने बार बार कहा है कि खूब घने मेघ घिर गए, अमृत की वर्षा हो रही और कबीर मगन होकर नाच रहा। तुम्हारा रस निश्चित खो जाता है। तुम्हारा रस रस ही नहीं है, पहली बात तो। तुम्हारे रस के खोने से आदमी नीरस नहीं होता। तुम्हारे रस के खोने से ही आदमी के परम रस का द्वार खुलता है। अब दो बातें हैं, या तो तुम परम रस का द्वार खोल लो तो इस जीवन से रस चला जाए, या तुम इस जीवन का रस छोड़ दो तो पक्का नहीं कि परम द्वार खुलेगा या नहीं खुलेगा। अष्टावक्र की पूरी प्रक्रिया और मेरा पूरा उपदेश यही है कि तुम पहले उस परम द्वार को खोल लो। तुम बड़े रस को पालो, छोटा रस अपने से छूट जाएगा। क्षुद्र छूट ही जाता जब विराट हाथ में आता, व्यर्थ छूट ही जाता जब सार्थक की गंध मिलती। जिसको बड़ी संपदा मिल जाती वो फिर छोटी संपदा की चिंता कहां करता। तब त्याग में एक मजा है, तब त्याग में एक सहजता है, बिना किए हो जाता, करना नहीं पड़ता। जो त्याग करना पड़े वो झूठा है, उसमें करता तो बच ही जाएगा और अहंकार निर्मित होगा। न निंदती न चाहे स्तौति न हृष्यति न कुप्यति, ऐसा पुरुष तुम्हारे सब रसों से रहित है। वह न निंदा करता है न स्तुति करता है। तुम जरा हैरान होना, रस की चर्चा में निंदा स्तुति की बात अष्टावक्र ने क्यों उठाती? निंदा तुम्हारा रस है। तुम जब रस निंदा का मजा लेते हो, तुम जब किसी की निंदा करते तब तुम्हारा चेहरा देखो कैसा रसपूर्ण मालूम होता, जीवन में बड़ी ऊर्जा मालूम होती। निंदा करते लोगों को देखो कैसे प्रसन्न मालूम होते, दिखता है यही उनकी एकमात्र प्रसन्नता है। तुम्हें अगर निंदा करने ना मिले तो तुम बड़े विरस हो जाओगे। तुम निंदा क्यों करते हो? आखिर लोग निंदा में इतना इतना मजा क्यों लेते? काव्य शास्त्र ने 9 रस गिनाए हैं, पता नहीं वो निंदा को क्यों छोड़ गए, क्योंकि वो महारस मालूम होता है। कविता वगैरह तो लोग कभी कभी पढ़ते सुनते हैं, और रस तो ठीक ही है, निंदा बिल्कुल सार्वलौकिक रस है, सार्वभौम। अगर कोई तुम्हारे पास बैठ के कुछ कहने लगे, किसी की निंदा करने लगे, तुम लाख काम छोड़ देते। ये मौका छोड़ते नहीं बनता। अगर वो आदमी बीच में रुक जाए, कहे कि अब कल कह देंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। कल तक समय बिताना मुश्किल हो जाता है। तुम कहते हो अरे भाई कह ही दो, निपटा ही दो, नहीं तो मन में अटका रहेगा। आखिर निंदा में इतना रस क्या है? रस है, निंदा का अर्थ होता है दूसरे को छोटा दिखाना। दूसरे के छोटे दिखाने में तुम्हें अपने बड़े होने का मजा आता। तुम बड़े तो हो नहीं, सीधे सीधे तो तुम बड़े हो नहीं। दूसरे की निंदा करके तुम एक छोटा सा मजा ले लेते कि तुम बड़े हो। सुनी तुमने कहानी अकबर की? एक लकीर खींच दी उसने दरबार में और कहा इसे बिना छुए कोई छोटा कर दे। सोचा बहुत, बिना छुए कैसे छोटी होगी? छूना तो पड़ेगा तभी छोटी होगी। लेकिन बीरबल ने उठ के एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी। बीरबल को निंदा रस का पता होगा। उसने बिना छुए एक लकीर खींच दी, बड़ी छोटी हो गई लकीर। पहली लकीर छोटी हो गई। तुम जब किसी की निंदा में रस लेते हो तो तुम उसकी लकीर छोटी कर रहे। उसकी छोटी होती लकीर के कारण तुम्हारी लकीर बड़ी हो रही। तुम प्रफुल्लित होते हो, अरे तो हमसे भी बुरे लोग हैं दुनिया में, कोई हम ही बुरे नहीं, और हम तो फिर कुछ भी बुरे नहीं, इतने बुरे लोग हैं। धीरे धीरे तुम कहते तो हम तो भले ही हैं, बुरे लोगों का संसार है, इसमें हम नाहक परेशान हो रहे थे। तुमने एक बात ख्याल की, अगर कोई किसी की निंदा करता हो तो तुम प्रमाण कभी नहीं मांगते। तुम ये नहीं कहते कि प्रमाण क्या,
लेकिन कोई अगर किसी की प्रशंसा करता हो तो तुम प्रमाण मांगते हो। कोई कहे कि फला आदमी परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, तुम कहते प्रमाण। तुम्हारे कहने से न मान लेंगे। सबूत क्या है? कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ, कहने से क्या होता है। लेकिन कोई अगर कहे कि फला परम ज्ञानी भ्रष्ट हो गया, तो तुम प्रमाण नहीं मांगते। तुम कहते हमको तो पहले से पता था, ये हो नहीं, वो भ्रष्ट था ही। तुम अपने मन को जरा गौर करना। कोई अगर किसी की बुराई करे तो तुम बिना तर्क मान लेते हो, कोई किसी की भलाई करे तो तुम 1000 तर्क खड़े करते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे की भलाई का मतलब है उसकी लकीर बड़ी हो रही, तुम्हारी छोटी हो रही। बुराई का अर्थ है उसकी लकीर छोटी हो रही, तुम्हारी बड़ी हो रही। ये भीतर का हिसाब है। ऐसा नहीं है कि तुम सदा निंदा में ही रस लेते हो, कभी कभी तुम स्तुति में भी रस लेते हो। तब भी तुम ख्याल रखना कि वहां भी कुछ गणित काम करता है। तुम स्तुति किसकी करते हो? जिसके साथ तुम अपना तादात्म्य कर लेते हो उसकी स्तुति करते हो। तुम्हारा गुरु तो तुम उसकी स्तुति करते हो। तुम कहते हो हमारा गुरु महागुरु। दूसरे कहते हैं गुरु घंटाल, तुम कहते हो महागुरु। तुम क्यों कहते हो महागुरु? क्योंकि महागुरु हो तो ही तुम महाशिष्य। अब तुमने उसकी लकीर के साथ अपनी लकीर जोड़ दी। उसकी जितनी लकीर बड़ी होती जाए उतनी तुम्हारी होती, नहीं तो तुम भी गए। अब तुम तो रेल के डब्बे हो, वो इंजन। अब वो चले तो तुम चले, नहीं तो तुम भी गए। तो जिनके साथ तुम अपना तादात्म्य कर लेते हो उनकी तुम प्रशंसा करते हो। तुम्हारा बेटा, तुम कहते हो अरे लाखों में एक। और ये सब लाखों में एक बेटे कहां खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हर एक अपने बेटे की तारीफ कर रहा है, क्योंकि लाखों में एक बेटा तभी होता है जब करोड़ों में एक बाप हो। तो बेटा ऐसा हो, क्योंकि फल से ही तो वृक्ष पहचाना जाता है। तो जब बेटा सिद्ध नहीं होता लाखों में एक, तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होती। जो बेटा तुम्हारे अहंकार को बड़ा नहीं करता तुम उसकी चर्चा नहीं करते। मेरे एक मित्र थे, उनके 2 बेटे, एक मिनिस्टर हो गया और एक साधारण दुकानदार। वो जब भी आते अपने मिनिस्टर बेटे की चर्चा करते। मैंने उनसे कहा कि आपका दूसरा भी बेटा है, आप उसकी कभी चर्चा नहीं करते। वो बोले उसकी क्या चर्चा कर। मैंने कहा कि ये भी कोई बात हुई, मिनिस्टर की ही चर्चा करते। मिनिस्टर से उनको बड़ी आशाएं थी। वो सोचते थे कि उनका बेटा जो मिनिस्टर है वो कभी न कभी प्राइम मिनिस्टर होने वाला, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह लेने वाला था उनकी कल्पना में। और वो मोतीलाल थे, वो उनके दिमाग में बैठा था। अब दुकानदार की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि दुकानदार, अब किराने की दुकान कोई चला, उस बेटे के बाप होने में सार भी क्या है। फिर उनका जो बेटा मिनिस्टर था और जवाहरलाल होने वाला था मर गया बीच में। वो मरा मिनिस्ट्री की वजह से, चिंता भार, विक्षिप्त हो गया। फिर विक्षिप्तता में प्राण भी चले गए। तो वो बहुत रोए, आत्महत्या करने को उतारू हो गए। मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा दूसरा बेटा मर जाता तो तुम इस तरह के उपद्रव करते? तो रो रहे थे, आंखें उनकी आंसू रुक गए। उन्होंने कहा आप हमेशा दूसरे बेटे की बात क्यों उठाते? मैं इसलिए उठाता हूं कि मुझे पता तो चले कि बाप का हृदय है या सिर्फ अहंकार ही काम कर रहा है। फिर संयोग की बात, जब पहला बेटा मर गया तो दूसरे बेटे को उन्होंने धीरे धीरे धक्का दिया, उसको मिनिस्टर बनवा दिया। तब से वो दूसरे बेटे की बात करने लगे। तब से वो दूसरा बेटा भी सार्थक मालूम होने लगा। तुम जिसके साथ अपना अहंकार जोड़ देते हो बस उसके साथ तो तुम्हारी स्तुति जुड़ जाती। इसलिए जैन कहता है कि महावीर, बस इनसे बड़ा कोई ज्ञानी कभी नहीं हुआ। ईसाई कहता है जीसस वो ईश्वर के इकलौते बेटे, इकलौते पे जोर देता है, क्योंकि अगर दूसरा भी बेटा हो तो झंझट खड़ी होगी। फिर कोई दूसरा धर्म दावा कर दे कि ये दूसरा बेटा है और जीसस के बड़े भाई हैं ये, तो इकलौते पे जोड़ देते हैं कि इकलौता बेटा। तो दूसरे का उपाय ही नहीं छोड़ते।
मुसलमान कहते हैं मोहम्मद आखिरी पैगंबर, इनके बाद अब कोई नहीं। ईश्वर ने आखिरी पैगाम भेज दिया, अब इसमें कोई तरमीम नहीं, कोई सुधार नहीं, भेज दी आखिरी बात। आखिरी किताब आ चुकी, अब कोई किताब नहीं आएगी। क्योंकि अगर ऐसा आगे भी दरवाजा खुला रखे तो फिर हजारों लोग हैं, वो हर कोई दावा कर देगा कि हम दूसरी किताब ले आए, ये आगे किताब दूसरी, फिर इल्हाम हो गया हमें। ये सब रोकना पड़ेगा। मोहम्मद को अप्रतिम बनाना होगा, आखिरी बनाना होगा, इनके ऊपर फिर किसी को जाने न दे होगा। फिर इससे तुमने जोड़ लिया कि हम मुसलमान और हमारा पैगंबर आखिरी पैगंबर। हिंदुओं से पूछो, वो कहते हैं कि वेद परमात्मा की किताब, और कोई किताब परमात्मा की नहीं। और वेद परमात्मा का पहला इल्हाम। एक आर्य समाजी मुझसे मिलने आए, वो कहने लगे कि आप बाइबल की इतनी प्रशंसा करते और जीसस की इतनी प्रशंसा करते, लेकिन आप हमारी बात पर ध्यान दें। परमात्मा ने सबसे पहले तो वेद उतारा, तो वेद सबसे ज्यादा प्राचीन है। और परमात्मा कुछ गलती थोड़ी करता है, जो एक दफे भेज दिया भेज दिया, फिर उसमें सुधार की कोई जरूरत नहीं। फिर सारे धर्म तो बाद में आए, तो ये सब आदमियों की ईजाद है। परमात्मा तो कोई भी भूल कर ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी कि एक भेजा, फिर 10-50 साल बाद उसने सोचा कि अरे इसमें कुछ भूल हो गई, फिर दूसरा भेजें, फिर तीसरा भेजें। तो वो कहने लगे कि हमारी किताब सबसे पहले आई। वो सबूत है इस बात का कि फिर बाकी किताबें सब आदमियों की हैं। उनकी दलील, वेद से अपने को जोड़ लिया। सनातन धर्म, सबसे पुराना धर्म, सबसे प्राचीन, परमात्मा की पहली किताब। ईसाई कहते हैं कि समय के साथ रोज, जीवन के साथ रोज बदलाहट होती। मुसलमान कहते हैं समय के साथ बदलाहट होती। तो पुरानी किताब तो सड़ चुकी, वो जिनके लिए भेजी थी वो भी अब नहीं, वो बात गई। वो तो पहली क्लास की किताब थी, अब मनुष्यता पहुंच गई विश्वविद्यालय में, अब तो वही काखागा पढ़ते रहोगे। सबकी अपनी दलीलें हैं, अपनी को श्रेष्ठतम सिद्ध करने की दलीलें हैं, लेकिन पीछे बहुत गहरे में यह भाव छिपा है कि हम श्रेष्ठतम से जुड़े तो हम श्रेष्ठतम हो गए। स्तुति में भी तुम रस लेते हो। ध्यान रखना, ना निंदा में रस लेना, ना स्तुति में रस लेना, दोनों रुग्ण रस है, बीमार है। दोनों को तुम छोड़ दो तो तुम्हारा अहंकार बेसहारा हो जाए। धीरे धीरे तुम्हारे अहंकार की लकीर पूरी की पूरी विलुप्त हो जाएगी। और जब अहंकार खो जाता है तो जो शेष रह जाता है वही पाने योग्य है। फिर न तो कुछ देने को है न कुछ लेने को है, जो है न ददाती न ग्रहणाती, मुक्ता सर्वत्र नीरसा। फिर न तो मुक्त पुरुष को कुछ लेना है किसी से, न किसी को कुछ देना है। सब उसका है और कुछ भी उसका नहीं है। सब उसे मिला है और किसी की उसे आकांक्षा नहीं है।